इस कहानी दुखी नामक के बारे में और भी विषयों पर जानकारी देते हुए हमारे कहानीकार ने वर्णन करने लगे। जिस तरह से वह दुखी सब काम करते करते थक जाता है, तो वहाँ पर गौण जाति का आदमी वह आकर उस पर सहानुभूति व्यक्त करता है। वह भी लकड़ी चीरने का प्रयत्न करता है और वह यह कहता है कि लकड़ी चीर तो नहीं सकते बल्कि आपके प्राण ही चले जाते हैं बोलकर भी इस बात को दुखी के सामने कहता है। तो इस तरह से वह पंडित थोड़ी देर आराम करने के बाद दुखी के प्रति गुस्सा भी करते हैं और वह कहते हैं लकड़ी को जोर से कस के मारने को। तो दुखी भी उनकी बातों में आता है, आकर वो जोर जोर से काम करते करते बेहोश हो जाता है। तो देखिए वहाँ तो सुबह से तो वो जलपान नहीं किया था, वो तो सुबह से भूखा था और ऊपर से काम कर रहा था। इसके कारण बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के कुछ समय बाद उस दुखी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के उपरांत इस बात को गांव में हलचल मच जाती है। सारे गांव वालों को पता चलता है कि दुखी की मौत हो गई है। तो उसके समय तब पंडित और पंडिताइन सारे उनके चमरानों में कहलवाकर मुर्दे को ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सहानुभूति बताई हुए गोंड जाकर चमरानों में जाकर कहता है और उन्हें बताता है कि अभी यहाँ पर पुलिस की तहकीकात होगी। इस बात पर वह सारे के सारे चमरानों ने भयभीत हो जाते हैं, होकर उस लाश को लेकर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो कोई भी दुखी की लाश को ले जाने के लिए वहाँ नहीं जाते हैं और दुखी और श्री उनकी बेटी वहाँ रो कर वापस आ जाते हैं घर। सारी रात दुखी की लाश वहीं पड़ी रहती है और अंत में पंडित को ही उस लाश के पैरों में रस्सी बांधकर गांव के बाहर खींचकर लेकर जाना पड़ता है। लेकर जाते हैं, जाकर उसी गांव के बाहर खेत में फेंक देते हैं और फेंक कर आकर तुरंत स्नान और पूजा करना ही उनके लिए प्रायश्चित समझने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर दुखी की लाश को तो खेत में पड़ी रहती है, जिसे गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। इस तरह का उसके लाश के साथ बेरहमी के साथ व्यवहार हो रहा था। और उसके बाद वह बताने लगे कहानीकार ने, यही जीवन पर्यांत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार माना जाता है क्या बोलकर उन्होंने इस कहानी में वह बताने लगे हैं। यानी कि केवल भक्ति है, सेवा है, निष्ठा है तो आदमी महान नहीं कहलाता है, बल्कि हर एक मनुष्य के सुख दुख में उसकी सहायता करने में ही उसकी भक्ति और सेवा निष्ठा सम्मिलित होती है बोलकर हमें इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने उपदेश दिया करते हैं।